फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की, क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उसका केमिकल कंपोजिशन। फ्रेंड्स, हम लोग सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या आप बोल सकते हैं ये बायोलॉजी का बेस होता है। 10th 12th SSC CTET नेट JRF हर जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। Discovered by Professor K.R. Porter in 1945. It is net of closed membrane in cell cytoplasm. Endoplasmic reticulum is the biggest membrane in eukaryotic cell. It is double membranous cell organelle which produce flattened cisternae. It spread nuclear membrane to plasma membrane in meristematic cells. It means एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होती हैं उन सेल्स में जहां पर प्रोटीन और हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैक्टीरियल सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इनफिनाइट राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 60S राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कैसे होते हैं। जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जो लेयर बाहर की तरफ है उसे आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ की लेयर को न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक दिस, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैरेलल सिस्टर्नी से बने हुए होते हैं। या आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पोर से अटैच्ड होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती है और बाहर की तरफ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लाइक दिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कट कर बाहर की तरफ सिस्टर्नी बनाती है, वेसिकल्स बनाती है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्प्रेड होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स
गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन भी करती है। इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोई भी रफ मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट पोर से होता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले फर्स्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल के बाहर चला जाता है, आउटसाइड में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड इंटरनल पावर ऑफ colloidal matrix. It help to intercellular transport of different type materials from nucleoplasm and cytoplasm. Endoplasmic reticulum help to enzyme synthesis. It provide the space of synthesis of fatty acid and glycerol. Smooth endoplasmic reticulum store glycogen. Endoplasmic reticulum well developed in protein and hormonal synthesized cells. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होते हैं प्रोटीन और हार्मोन्स की सिंथेसिस करने वाली सेल्स में। आज हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की, ये कैसे होते हैं, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।